खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते मसाला विकास कार्यक्रम योजना, टमाटर के असमान पके ले रोकथाम की तकनीकी जानकारी, मिर्चा के एक स्नेहा किस्म, कुमड़ा के उन्नत खेती नीति। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में तरह तरह के व्यंजन में मसाला के मांग ला देखते हुए सरकार द्वारा मसाला विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक अंतर्गत लहसुन, मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक और हल्दी जैसे मसाला शामिल है। एक बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 50% प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान दिए जाही। संगे संग मिनी किट और बीज के जानकारी भी सरकार के चयनित अधिकारी द्वारा दिए जाही, ता हमर किसान भाई मन मसाला के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। टमाटर ला एक संग लगाए के बाद भी एक समय में यह एके संग नहीं पके, जेकर कारण उत्पादन कम निकलथे और मुनाफा भी कम होथे। ए असमान फल के पके ले रोकथाम बर उर्वरक के मात्रा ला संतुलित रखना चाहिए। पौधा मन ला उचित दूरी में लगाना चाहिए, जेकर ले ओमन ला पर्याप्त पोषक तत्व और नमी मिले। संगे संग पोटेशियम क्लोराइड के 0.5% दवाई के छिड़काव फल लगे के समय करना चाहिए। अब खेती से संबंधित खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एक बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के दिन जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ आता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता है हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नई किस्में, नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी में मिर्चा के उपयोगिता ला ध्यान में रख के मिर्चा के एक उन्नत किस्म स्नेहा के जानकारी देवत हन। ये किस्म के मिर्चा भर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म के मिर्चा भर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले ये मिर्चा के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होथे। ये मिर्चा के फल है हरा रंग के और मोटा होथे। ये मिर्चा हा कम तीखा रहथे। लगभग 2 महीना में तैयार ये मिर्चा हा बने उत्पादन देथे, ता हमर किसान भाई मन मिर्चा के स्नेहा किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। मैं रुपेंद्र कुमार साहू ग्राम रोमा के निवासी हरव। मैं अपन 1 एकड़ खेत में कुमड़ा के उन्नत खेती करत हूँ। 1 एकड़ में तो मोला यहाँ बुआई से लेके सिंचाई, कोड़ाई और खाद व्यवस्था करत तक ले मोला इन्हें 5 से 6,000 रुपए तक के लागत आ चुके हैं। तो मैं मार्केट तक इला पहुँचा के कम से कम एकड़ 40 से 45,000 रुपए तक के मुनाफा ले सकत हूँ। मोर किसान भाई मन से आग्रह है कि आपो मन मोरे असन उन्नत खेती करके कुमड़ा के फसल में अधिक से अधिक मुनाफा कमाओ। मौसम, आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान ज्यादा रही, आसमान साफ रही। उन्हें रात में तापमान में गिरावट रहे के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में फूल गोभी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 7 ले 8 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 10 ले 12 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। नहीं होवे संगी जी खेती किसानी बिन बेड़ा पार, नहीं होवे भैया गा खेती किसानी बिन बेड़ा पार। कत को जानिंदाओं पेच हम कत को जानिन संसार, बिनयन पानी के संगी बिनयन पानी के संगी, नहीं होवे बेड़ा पार संगी नहीं होवे संगी जी बेड़ा पार खेती किसानी बिन। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो तुम अनजाना था भाटा सबो साग के राजा, आमटहा बना ले मसलहा बना ले एकर सुखड़ी घलो राख ले और कोनो भी साग के संग में तैला मिला के रान सकत हस। और भाटा साग ल घलो हमर यहाँ के कतको बड़े बड़े जतका काम होते बर होए बिहाव होए मरिया हरिया कुछो कार्यक्रम होए तेन सबों में भाटा के जो साग है तेखर बड़ा महत्तम होते। संगवारी हो या बहुत दिन ले रहते घलो, बढ़िया उत्पादन घलो देते, ज़्यादा खर्चा घलो नहीं लागे और भाटा के कई प्रकार घलो आते। तो संगी हो भाटा के खेती कैसे करे जाए वैज्ञानिक ढंग से, आज हम ओखरे जानकारी आप मन ल देवाबो। तो सबसे पहले ये जानिन कि भाटा के खेती बनाए बर या भाटा के खेती करे बर हम जमीन के तैयारी कैसे करीन, मांदा कैसे बनाइन, मांदा कतका ऊँच रहा है कतका दूरिया में रहा है और कौन प्रकार के माटी में जो हमारा भाटा है तेन ज़्यादा अच्छा हो ही माटी के परीक्षण कराया जाए कि नहीं कराया जाए, ये सब के जानकारी पहले ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अब बैगन को व्यापारिक रूप से उपजाया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ की भूमि बैगन के मान से एकदम उपयुक्त है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श तापमान माना गया है। हमारा छत्तीसगढ़ बैगन के लिए एक आदर्श जगह है। इसके पौधों को अच्छी व्यवहार के लिए जीवाणुयुक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का pH मान 5.5 से 8 के बीच हो। हमारे राज्य में यह भी संभव है कि बैगन की फसल साल भर ली जा सके। भुट्टे की खेती के लिए भूमि को तैयार करने के लिए उसे ट्रैक्टर से अच्छी तरह जुताई करना चाहिए। साथ ही साथ मांदा निर्माण का काम भी इसी समय कर लेना चाहिए। भूमि की मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए ताकि वायु का प्रवाह जड़ तक बनी रहे। बैगन उत्पादक किसान गर्मी में अपने खेत को खाली रखकर मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य ताप दिखाएं। ऐसा करने से बैगन की फसल को कई तरह के रोगों से भी बचाया जा सकता है। दुनिया के कोई भी चीज है जब तक के पानी नहीं मिले तब तक के हरियर नहीं होए और ना वह जिंदा रहा है। ये भी कहे गए है कि जिहाँ पानी तिहाँ जिनगानी। तो भाटा बर घलो पानी की जरूरत पड़ते। तो कौन कौन मौसम में शुरुआती दौर में कतका कन पानी लगी, बीच में कतका लगी, फूल और फरके बेर कतका पानी लगी और पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, आवा एक जानकारी ले ली। कृषि की जानकारी के आधार पर बैगन की अच्छी पैदावार के लिए उचित सिंचाई अमृत की तुल्य होती है। बस इतना ही याद रहे कि बैगन के पौधों को सदा नमी चाहिए होती है। इस सूत्र मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य के बहुत से नूतन विचारधारा वाले किसान भाई बहुत हद तक वैसी सिंचाई दे रहे हैं जो बैगन की फसल को दरकार है। ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतराल में और शरद ऋतु में यह सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव दे दें। साथ ही जल निकासी के लिए भी अगर किसान चौकस हैं तो और भी बेहतर होता है। जैसा कि फसल की मांग है कि उसे हमेशा मृदा में नमी चाहिए, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति से बेहतर और क्या हो सकता है। इस नई और वैज्ञानिक तकनीक को भी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान अपना रहे हैं और जल की अनावश्यक खपत को कम कर रहे हैं। बैगन की बुआई के लिए फरवरी, मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर सबसे मुनासिब वक्त होता है।
पौधा जब 4 से 5 सप्ताह का हो जाए तो लंबे फल वाली प्रजातियों को 80 गुना 80 सेंटीमीटर की दूरी पर और गोल फल वाली प्रजातियों को 75 गुना 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपित करते हुए सिंचाई करनी चाहिए। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई नदियों में रोपाई करना चाहिए और गर्म क्षेत्रों या गर्म मौसम में फरोबेड में पौधे को लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। कोनो प्रकार के जो फर है तेना बढ़िया होवे, अच्छा बढ़ाए और ओमा बढ़िया विटामिन रहे, एक बार जरूरी होते कि ओमा अच्छा प्रकार के खातू भी डाले जाए। तो भाटा में खातू कब कब डाले जाए, कतका मात्रा में डाले जाए और कौन कौन प्रकार के जो खातू है तेन कौन विधि से कैसे कैसे कतका मात्रा में जाए, आवा एक जानकारी ले लेथन। बैगन की फसल को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुलभ बनाए रखने के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह से मिलाकर देना चाहिए। साथ ही प्रति हेक्टेयर के पीछे 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ मिला दें और शेष बची आधी नाइट्रोजन को 2 बार में दिया जाना चाहिए। पहली रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरी 45 दिनों के बाद देना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और भी आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवा जैसे पेंडिमेथालिन की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले इस्तेमाल में लाई जा सकती है। बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई के समय का चयन इस पर निर्भर करता है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 800 क्विंटल तक भी उपज प्राप्त की जा सकती है। संगी हो हमन कतको अच्छा वैज्ञानिक विधि से खेती करीन, लेकिन ओमा सावधानी जो होते बहुत जरूरी होते। और सावधानी काबर होते कि फल फलहारी में या कुछ भी चीज़ होए ओमा रोग राई लगे के संभावना लगबे करते। और भाटा में तो तुमन जानत हो कि रोग राई जो है तेना बड़ जल्दी संचर जाते, ओमा कहूँ भोंगा मार देते या फूल फर ठीक से नांदे नहीं। तो भाटा में अगर हमला रोग राई लग जाए तो रोग राई की पहचान कैसे करीन और का चीज़ ऐसे डारीन, कौन से दवाई डारीन, कौन विधि डारीन, तेमा भाटा के हमारे जो रोग राई है तेन दूर हो जाए। तना छेदक और फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाले 2 प्रमुख कीट हैं, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक की फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कीट तने को बेहद नुकसान पहुंचाया करते हैं। इस कीट के रोकथाम के लिए फसल की आरंभिक अवस्था में डायमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करना लाभदायी होता है। फल आने पर नीम आधारित कीटनाशक दवा का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। याद रहे, एक ही कीटनाशक दवा 2 बार न डाली जाए। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और खास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं है। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती है। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधे की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन कीटों को नियंत्रण में लाने के लिए घुलनशील गंधक 0.2% या 0.1% कैलेक्सिन का छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल में कम से कम 2 बार करना चाहिए। इस पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये छिड़काव पत्तियों के निचले हिस्से पर ही की जानी चाहिए। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं।
जिसके कि नाम है जीवाणु उकटा रोग या बैक्टीरियल विल्ट और जड़ गांठ या रूट नॉट रोग। जीवाणु उकटा से प्रभावित पौधे किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इस रोग के कुप्रभाव से एकाएक हरे पौधे मुरझाकर मर सकते हैं। इस रोग का कारक है जीवाणु सूडोमोनास सोलेनेसिरम, जो एक मिट्टी जनित जीवाणु है। सब्जी उत्पादक खेत के खाली नहीं होने की दशा में ही ये जीवाणु पनपते हैं। कृषक बंधुओं को इस ओर भी सजग रहने की जरूरत होती है। इस रोग से प्रभावित खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी फसल बदल बदल कर लगाई जानी चाहिए। इन रोगों से बचाव के लिए हमारे राज्य के कई किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव लगाकर बहुत हद तक इन रोगों से अपने खेतों को और अपनी उपज को बचाया है। बैगन की फसल में होने वाला दूसरा प्रमुख रोग जड़ गांठ रोग। इस रोग की पहचान जड़ों में बनने वाली गांठ से की जा सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, हालांकि पौधे हरे के हरे बने रहते हैं। गांठों से प्रभावित पौधों की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन 2 माह के भीतर अन्य फफूंद और जीवाणुओं से पौधों का विघलन हो जाता है। ये रोग एक सूत्रकृमि जिसका कि नाम मिलाइडोगिनी इनकॉग्निटा है से होता है, जो जड़ों की गांठों में रहते हैं। इस रोग से उपचार के लिए खड़ी फसल में रोग प्रबंधन के कोई उपाय नहीं है, केवल प्रभावित पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए। साथ ही प्रभावित जड़ों के आसपास की मिट्टी को निकालकर धूप में सुखाना चाहिए, जिससे मिट्टी में उपस्थित सूत्रकृमि नष्ट हो सके। ए गोरी का हो गे? अरे कहाँ जात हस? कहूँ आवन कहूँ जावन तो अरे लकाय करे कुछ तो बता, हमला भर के धर के जात हस। पानी ये तरिया लेबा? जात हस, दुनों तरिया जात हस। तरिया तो जात हो, कोनो तरिया जाओ तो लकाय करे बर है। हौला लबोही के गोरी पानी जात हसी तरिया, धन भुलावे मोला मारी के नजरिया। ए टुरी का हो गे? मत भुलावे है। अरे जा ना। हौला लबोही के गोरी, हौला लबोही के, हौला लबोही के गोरी पानी जात हस तरिया, हाय पानी जात हस तरिया। तय धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया, तय धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया। हौला लबोही के गोरी, हौला लबोही के, हौला लबोही के गोरी पानी जात हस तरिया, हाय पानी जात हस तरिया। तय धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया, तय धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया। मोर छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनी हो, ऐसने वैज्ञानिक विधि भाटा लगाओ और अपार पैसा पाओ, खुद खाओ और दुनिया खवाओ। अगले समय में फिर एक नवा जानकारी लेके आवो। तलघस जम्मो संगवारी मन ला